ठीक है लाला, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया। अच्छा लाला, एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि आप जो है वो आपने इतना बड़ा जो है वो रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आपके पास क्या सबूत है कि आपने बनाया? हो सकता है आप अपने वीगो डाले पे अपना बाइक रख के ले गए हो और आगे थोड़ी थोड़ी जगहों पे आपने उतार के अपनी कुछ वीडियोस वगैरह बना के डाल दी हो। हमारे पास तो इस तरह का कोई सबूत वगैरह हमें नज़र नहीं आया अभी तक। मुस्लिम साहब, आपने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। देखो, अगर मैं किसी को अपने साथ लेके जाता 2-3 बंदों को, तो रास्ते पे उसने भी खाना था, उसने भी सोना था, उसने भी खर्चे करने थे, वीगो डाले में भी डीजल का नहीं थी। तो बजाय और वीगो डाले पे बाइक लोड करना एक दो बंदे का काम नहीं है, वो भी सुजुकी हायाबुसा, मिनिमम 4-5 बंदे। तो कितनी दफा मैं उसको उतारूंगा, कितनी दफा मैं उसको, और एक दफा उतारने चढ़ाने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगना है। ऐसा ही है। तो वो टाइम खराब हो जाए और लड़के लोग मेरे साथ चले जाए, उस पर पैसा लग जाए। बेहतर नहीं है कि मैं उसी बाइक से कंटिन्यू राइड करता जाऊँ। अगर मुझे इधर रेस्ट करने के लिए मैं सोच सकता था, तो मैं स्टे भी किया हूँ, नमाज भी पढ़ा हूँ टाइम पे। तो वो सारे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं ये जो जितना जर्नी में कर चुका हूँ, मेरे पास सब इंस्टा के ऊपर, मेरी गोप्रो के ऊपर, मेरे मोबाइल के ऊपर सारा अंदर रिकॉर्ड है। और मैं इवन मेरा जो इस्लामाबादियन एक ग्रुप है बाइकर का, ब्रदर हब, सही उसमें सही। सीनियर सीनियर बाइकर है। मैं अपने ग्रुप के अंदर लाइव लोकेशन भेजता रहा, अपने अपडेट देता रहा, लाइव लोकेशन के साथ, करंट लोकेशन के साथ, कि ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और पॉसिबल भी है। 745 किलोमीटर अगर आप डिवाइड करोगे 14 घंटे में, तो या 12 घंटे में, तो एटलीस्ट आपने हर घंटे में 35 किलोमीटर अचीव कर दिया। ऐसा ही है। लेकिन नॉर्मली तो बाइक जब रोड पे चलता है तो वो तो 100 से 120 किलोमीटर एवरेज घंटे पे अचीव कर सकता है पाकिस्तान के रोड पे भी। लेकिन उसमें चढ़ाई अगर पहाड़ ना हो, 35 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने स्टे के साथ केयर करोगे, अपने अननेसेसरी स्टाफ के साथ, तो बड़ा इजी है। बस आप में एनर्जी होनी चाहिए 12-14 घंटे बैठने की, और अपने वक्त को कैसे कंप्रेस करना है, और कितना सफर कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा लाला, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपके पास जो है वो कौन कौन से बाइक्स हैं, किस किस तरह की आपके पास गाड़ियां हैं, किस तरह की कलेक्शंस वगैरह हैं आपके पास, और किस तरह का आपको शौक है कि आपने अपनी जो है वो आपकी कौन सी ड्रीम बाइक है, कौन सी ड्रीम कार है जो भी आपने लेनी है? यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना दी है उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास घर में एक होंडा सिविक थी। मैंने बेच दिया था, तो वो दोबारा हमारे नसीब में आ गई। 17 मॉडल है, ब्लू कलर में, अभी नीचे भी खड़ी है। और एक हमने रिसेंटली वीगो डाला भी लिया हुआ है, 22 मॉडल है रोको। तो कम चली हुई है, बड़ी प्यारी गाड़ी है। करंटली हमारे पास फैमिली में 2 गाड़ी है, मतलब एक 4V रोको और एक होंडा सिविक, और साथ में मेरे बाइक है, और एक दो 125 वगैरह छोटे छोटे बच्चों के लिए बाइक भी रखे हुए हैं। दुबई में है मेरे पास जो बाइक है, कार है, वो टोयोटा T6 है, 2 डोर, सुबारू नाम, सुपरा नाम से फेमस है। और ये है मेरे पास। लेकिन मुझे गाड़ियों का, बड़े गाड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं है। हाँ, वीगो डालो कि जैसे मैंने यूज़ किया, उसके पावर को मैंने देखा, उसका 4 व्हील सिस्टम, तो पाकिस्तान के लिए द बेस्ट ऑप्शन है कि नॉर्मल कार से वीगो डाला, वो सही सही। इम्प्रेसिबल चीज़ है। खर्चा भी नॉर्मल है, मतलब डीजल इंजन है, पावरफुल है, तो आप उसको कोई भी रफली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लाला, मुझे बताइएगा कि आपके पास जो है वो भी आपने बताया कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ियों की कलेक्शंस वगैरह हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि अभी आपके पास बाइक्स वगैरह की कौन कौन सी कलेक्शंस हैं, और आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है जब अभी आप चाह रहे हैं कि भाई मैं अपनी नेक्स्ट बाइक वो लूँ? मुस्लिम भाई, हायाबुसा ही मेरे पहले ही से, जब हमने 2004 में एक मूवी आई थी इंडिया का धूम, तो उसमें हमने जब बाइक देखा था, तो वहाँ पे जो बाइक, वहाँ से मुझे शौक लगा था। और शौक तो बाइक का वैसे हर लड़के को बचपन से ही होता है, 125 वगैरह तो हमने हमेशा रखा है। लेकिन हायाबुसा मैंने इसलिए रखा कि वो खूबसूरती बहुत है, और एक कंफर्टेबल बाइक है, और थोड़ा हैवी है, बड़ा है। तो मैंने बस स्टार्ट में ही हायाबुसा ही रखा, और ये मेरा छोटा हायाबुसा है। और जो नेक्स्ट बाइक मैंने प्लान करनी है इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स बाइक ही लूँगा, 1000 सीसी, जो एग्जैक्टली सुपर स्पोर्ट्स हो, और 1000 सीसी वाला BMW लूँगा, जिसको हम बीमर के नाम से कहते हैं। सही सही। वो लूँगा, अच्छी सी बाइक। अच्छा लाला, अगर कोई बच्चा आपका कोई व्लॉग वगैरह देख रहा हो, उसको भी इस तरह राइडिंग वगैरह का शौक हो और वो भी इस फील्ड में आना चाह रहा हो, तो आप क्या चीज़ उसको कहते हैं कि भाई आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं? मोहसिन भाई, ये आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन का जो आंसर मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ बिगिनर्स बच्चों के लिए नहीं, उसके वालिदैन के लिए भी है। काफ़ी वालिदैन होंगे कि अपनी इजाज़त के मुताबिक, इजाज़त से ही बच्चों के लिए बाइक देना चाहें। क्योंकि बाइक, हेवी बाइक, आप 5, 2, 3, 4 लाख की चीज़ तो है ही नहीं कि आप अपनी पॉकेट मनी से कर लोगे। मिनिमम स्टार्ट होते हैं जपनीज बाइक 23 लाख से स्टार्ट होता है, और 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक जाओ, तो उसमें वालिदैन की राज़ीनामा शामिल होता है। जब भी बाइक लेना हो, मैं सारे बिगिनर्स के लिए ये मेरी नसीहत है
कि अगर आप समझते हो कि मैं 125 का कितना भी बड़ा खिलाड़ी हूँ, CV 150 की या सुजुकी 150 की, बाइक जो हैवी बाइक है वो टोटली डिफरेंस है। कितना भी आप उसके छोटे बाइक के बड़े उस्ताद हो, लेकिन हैवी बाइक टोटली उससे डिफरेंस है। क्यों? उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी एक्सीलरेशन ज्यादा है, वजन ज्यादा है। तो आप समझो जैसे आप कार चला रहे हो 140 के ऊपर, सही हो गया। तो कितना वो छलांगे मारता है, कंट्रोल से बाहर होता है, आपकी फोकस, ब्रेक सही तरह काम नहीं कर रहा है। तो उसी कार को इतनी चौड़े ठाट टायरों के बावजूद जब वो इतना डेंजर होता है, तो सोचो जब उसी स्पीड को आप डबल कराते हो, 200 करा लेते हो, 250 करा लेते हो, 180 करा लेते हो, और उसकी चौड़ाई को आप कंपेयर करके इतनी स्लिम बाइक पे लाते हो, तो ये 10 गुना डेंजर है। तो कोई भी बिगिनर जब आप बाइक ले रहे हो, कोशिश करना कि अच्छी बाइक ले। बेशक जरूरी नहीं कि हर बंदे के पास पैसे ज्यादा हो, 60-70 लाख वाली बाइक ले ले, 23 लाख वाले या जो बिल्कुल गुजारेहाल बाइक हो, 12 मॉडल 13 मॉडल बाइक लेते हो, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल ज्यादा बदमाशी नहीं करना कि मैंने या तो उसकी स्पीडोमीटर लॉक करनी है या मैंने उस पर रिकॉर्ड बनाने हैं, क्योंकि वो बाइक एक गुजारेहाल बाइक होगा, जरूरी नहीं उसके ब्रेक अच्छे हो। बाइक लेने के साथ साथ तेरी पहली मिशन होना चाहिए कि मेरे टायर कैसे हैं। सही हम हो तो बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ते हैं, बाइक तो ले लेते हैं, जी, और जी। वो जो टायर उसमें लगा होता है हम उसको ही कहते हैं कि बस टायर नहीं। अपने टायर कोशिश करना कि हमेशा नई टायर हो, उसकी ग्रिप अच्छा होता है, पटने की उसकी खतरा कम होता है। तो कोशिश करना अच्छी टायर डालो और अच्छी ब्रेक लगा लो और इंस्टॉल करो। और हमेशा आप अपने स्पीडोमीटर अपने थ्रोटल के ऊपर खुद को भूलना है कि आपने किसी ने आगे आपको पैसा देना नहीं है। ये एक ऐसा चीज है कि आप अपनी जिंदगी गंवा सकते हो, और ये जितना आप सीखते हो स्किल, ये इतना डेंजर बन जाता है, क्योंकि रोज ना रोज आप एक स्टेप ऊपर जाते हो। नहीं, आज इतना होना चाहिए, आज जितना होना चाहिए। अव्वल इवन मैंने अभी तक उसका पूरा स्पीडोमीटर लॉक नहीं किया। 285 तक मैं गया हूँ, इससे ऊपर 300 मैंने अभी करा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे रोड नहीं है। और अगर रोड है भी, इवन मोटरवे के ऊपर आपको हो सके कोई लुमड़ी वगैरह आ जाए, कोई कुत्ता वगैरह, जाल में कोई सुराख हो, कोई जानवर, तो बड़ा एहतियात करना चाहिए बिगिनर को। मजे मजे से चलाओ, एंजॉय करो, जितना आपको आपके स्किल के मुताबिक रोड दिखे उतना ही। बस आपने जान गंवाना नहीं, अपनी माँ को एक बच्चे के ऊपर यकीन नहीं करना। ऐसा ही है, काफी जान चली गई है इसमें। ऐसा ही। रही बात, आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे खरीदेगा एक क्रिकेटर। देखो, ये महंगा शौक जो हैवी बाइक है ना, ये सस्ता शौक नहीं है। पेट्रोल ये ज्यादा खाता है, ये नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह 30-35 एवरेज नहीं देता। ये मैक्सिमम 12-13 या मैक्सिमम ज्यादा लगा लेगा तो 14 देगा, 14 से 15 एवरेज देगा, जो 600 सीसी है। लेकिन जो 1300 सीसी है, 10, 9, 11 होंडा सिविक की ऑलमोस्ट एक अल्टस कार की उसकी कंजप्शन है। और इसका एक ब्रेक पैड आपको 25,000 में चेंज होता है, उसका एक ऑयल चेंज 20,000 में चेंज होता है। मतलब नौकरी में तो आप अगर अच्छे खासे नौकरी में हो, जो 6 से 5 लाख आपकी सैलरी है, तो पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख के नीचे है, तो आजकल महंगाई का ऐसा दौर चल रहा है कि आप घर भी संभालोगे तो चला लोगे तो बड़ी बात होगी। तो हैवी बाइक आप बिजनेस के साथ ही कर सकते हो, या वालिद साहब बड़े अच्छे खासे पोस्ट पे हो कि उसने आपके लिए पहले से अच्छी खासी फाइनेंस बैंकों में रखा हो, उसकी तरफ आप नौकरी में उसमें नहीं आ सकते, नहीं कर सकते, ऐसा ही है। क्योंकि उसका एक दफा गिर जाता है, उसकी एक फेयरिंग 4 से 5 लाख की होती है। ऐसा ही है। इवन अगर वो इंजन खराब कर देता है, 7 से 8 लाख की उसकी इंजन मरम्मत होता है, और नॉर्मली कार का 2 लाख में मरम्मत होता है। तो ये इसके लिए बिजनेस ही शर्त है, नौकरी में बड़ा हार्ड एलिजिबल है। अच्छा लाला भाई, एक और चीज़ ये कि जो अभी आपने जो है रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, और अगर पाकिस्तान में अगर कोई बंदा इसको जो है रिकॉर्ड को तोड़े तो आपकी तरफ से उसको क्या इनाम दिया जाएगा? देखो, रिकॉर्ड बनाए भी जाते हैं, और रिकॉर्ड नाम है तोड़ने का। मैंने एक जर्नी एक ही तारीख में एक माइलस्टोन लंबा सफर हायाबूसा पे तय किया है। मेरा पूरा खुला चैलेंज है पाकिस्तानी बाइकर्स के लिए, मेरे प्यारे भाइयों के लिए, कि अगर कोई तोड़ना चाहे इसको, कि एक ही तारीख में इस्लामाबाद से निकले और खुंजराब के 4 बजे गेट बंद होने से पहले घुसे और 12 से 13 घंटे राइड करे। साथ में बंदा नमाज वो पढ़े ना पढ़े वो उसकी मर्जी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पढ़ा हूँ, खाना भी मैंने खाया है, पानी भी मैंने पिया है, साथ में मैंने कैमरे पर रिकॉर्डिंग भी मैंने की है। तो मेरी तरफ से इस पूरे राइड के ऊपर उसका जो खर्चा आएगा, अगर वापसी पे वो स्टे करेगा, कम से कम 30-35 हज़ार तो उसका पेट्रोल लगेगा। सही है। तो 50 से 60 हज़ार उसका खर्चा होगा। तो मेरी तरफ से सीधा सीधा 3 लाख के नाम है ओपन, अगर कोई भी तोड़े। और अगर कोई रेस करना चाहे इस्लामाबाद से खुंजराब तक, छोटा रेस नहीं, छोटे रेस में तो किसी का बाइक मुझसे तेज होगा, H2R होगा, वो तो एक ही हायाबूसा
पहली गियर में 140 तक जाता है और उसका 160 तक जाता होगा। वो एक्सट्रीम में मेरी मशीन से रेस नहीं है, मेरे राइडर से अगर कोई रेस करना चाहता है तो इस्लामाबाद से खुंजरात तक कोई रेस करे मेरे साथ तो वो भी मैं बीट लगाने को तैयार हूँ। एक दोस्ताना माहौल, एक फ्रेंडली माहौल, तो अगर वो हार जाता है मेरे एक्सप्रेस के पैसे वो दे, अगर वो जीतता है तो मैं उसको। ओए होए लाला जी, आपने तो एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज दे दिया है। देखें जी, तमाम बाइकर्स को बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई आप लोग भी जो है उस रिकॉर्ड को तोड़ें और 3 लाख रुपए का इनाम ले जाएं। तो लाला, अब आप बताएं कि अगर कोई बंदा जो है वो आपकी उस पर मैसेज वगैरह करता है, आपके कमेंट बॉक्स वगैरह में आपको मैसेज वगैरह करता है, तो आपकी टीम जो है वो एक्टिव रहेगी? मुस्लिम भाई बिल्कुल एक्टिव रहेगी। रही बात इनाम की, इनाम तो मैं उसको वैसे भी खुशी से दे दूंगा। कोई बाइकर अगर कोई मुझे मिल जाए 2-3 के इस्लामाबाद से ही है भी बाइक के साथ आपने सफर हमने करना है तो मुझे तो वैसे ज्यादा खुशी होगी। मैंने इवन जब अभी इस राइड पे निकल रहा था मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि somebody want to go with me from Islamabad to Funjarat, even I can afford some petrol for them also, बट कोई तैयार ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, अगर वो कमेंट्स में मैसेज करते हैं या कोई किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो दोस्ताने माहौल में पैसे कमाए और मेरी भी राइड हो जाएगी एक और अगर वो मुझे हरवाता है इसी राइड में, वो घुस जाता है कि तारीख में खुंजरात को घुसाता है बाइक, तो मैं जस्ट ये सोच लूंगा कि एक और भी अब्दुल हक है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन अगर मैं ज्यादा मोस्टली दुबई में होता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में ना भी हुआ, अगर मैं दुबई में भी हुआ, अगर किसी भाई ने ये फन डाला कि मैंने लाला के रिकॉर्ड को तोड़ना है, एक ही तारीख में इस्लामाबाद से निकलता हूँ, लेकिन ऑन द सबूत निकलते हुए लाइव लोकेशन एंड करंट लोकेशन इस्लामाबाद के तरनोल से या D17 से जो जहाँ से मैं निकला, उसके बाद वो बालाकोट पहुंचता है लाइव लोकेशन करंट लोकेशन, उसके बाद वो नारायण पहुंचता है लाइव लोकेशन करंट लोकेशन। तो हर शहर का बाबूसर टाप पे शायद वहां पे सिग्नल GPS काम नहीं करता हो, लेकिन जहां जहां तक वो पहुंच रहा है तो लाइव लोकेशन एंड करंट लोकेशन। और अक्सर वीडियो होनी चाहिए उसकी इंस्टा की कि वो देखे कि मैं बाबूसर एरिया को क्रॉस कर रहा हूँ, कि लगे कि उसके पास कोई दूसरा राइडर तो नहीं बैठा है या उसने वीगो डालो पे लोड तो नहीं किया, ऐसे ही है। वो मुझे प्रूफ से करके दे, एक ही तारीख में पंजाब घुसा दे और मुझसे 3 लाख ले ले। डन हो गए तो बहुत बेहतरीन बात कर दी, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं अपनी 70 लेके निकल जाऊँ इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। नहीं 70 में तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो जर्नी बहुत लंबी है, तो आपको कम से कम 150 अक्सर जगहों में जाना पड़ेगा, तो 2 दिन में भी नहीं पहुंच सकते 70 पे। ऐसे ही है। वो अलग बात है, जबान के नीचे आप स्टेरॉइड रखोगे, आप रखोगे, सलाजीत रखोगे या कुछ इंजेक्शन लगा लोगे कि बस चलते रहो और स्टॉप ही ना हो, लेकिन 70 पे इम्पॉसिबल है। कम से कम 300 सीसी बाइक होगी, एटलीस्ट वो 120-140 आराम पे टच करे। लाला देखें, हर कामयाब इंसान के पीछे ना किसी न किसी का पीछे एक हाथ जरूर होता है, तो ज़्यादातर यही होता है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपके वालिदैन ने आपको कितना सपोर्ट किया और आप जिस लेवल पे आज बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मुझे ज़रा इस बारे में बताएं। मुस्लिम भाई, वालिदैन का मेरे साथ बस सपोर्ट किया कहूँ, हर बच्चे के पीछे वालिदैन की सपोर्ट होती है, लेकिन मेरे पीछे जो उसकी दुआओं की सपोर्ट है ना, बेशक बस समझो मेरे पाँव जमीन पे नहीं है, उसकी दुआएं मुझे इतनी लगी है क्योंकि मैं उसके इत्तेमाद पे पूरा उतरा हूँ। अगर उसने मुझे पाकिस्तान से दुबई भेजा कि हमारे ख़ानदान को पूरा आप ही वाले थी बात बढ़े हो, तो मैं वहाँ पे दुबई में जो मैंने ज़िंदगी गुजारी, गलत कामों में नहीं गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल किया, सक्सेस कराया, इवन खुद को भी भाइयों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी मोड़ पे है कि हमारे घर के अंदर जितने नेमतें, जितने रहमतें, जितना खुशियाँ हैं और जितने भाइयों सेटल है, सब मेरी वजह से है। तो बेशक जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली ज़बान पे ही दुआ निकल गई, तो बदुआ कौन देगा। और मेरे हाथों की वजह से काफ़ी घर अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है, जिसको मैंने काम पे लगाए हुए हैं, काफ़ी लोगों को रिजल्ट जाती है, तो वो भी दुआ है हमारे पास, हमारे साथ। सिर्फ वालिदैन के कम, वालिदैन के भी बहुत ज़्यादा है, और भी लोगों की बहुत दुआ है हमारे साथ कि हम लोगों के लिए वसीला बने हुए, हमारी वजह से उसके घर में रिजल्ट जाता है। बेशक बेशक, अल्लाह आपके वालिदैन को सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया आप पे सलामत रहे और सबके वालिदैन का साया उन पे सलामत रहे, और जो जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इलाही आमीन।